मुदमंगल में साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा बहनों, अभी आप लोगों ने पाठ में और उसमें भी काकभुसुंडी और गरुड़ संवाद आप लोगों ने सुना है। काकभुसुंडी जी महाराज कहते हैं, हे गरुड़ जी, मैं जो कुछ कहूँगा वह अनुभव की बात होगी। निज अनुभव में कहूँ खगेशा। हे गरुड़ जी, मैं जो कुछ आपको सुनाऊँगा वो मेरी सुनी सुनाई बात नहीं होगी और न पढ़ी लिखी बातें होंगी। मैं जो कुछ सुनाऊँगा वह अनुभव की बात सुनाऊँगा। पढ़ी लिखी बातें कभी काल झूठी हो जाती हैं, सुनी सुनाई बातें भी कभी काल झूठी हो जाती हैं, लेकिन जो अनुभव की बात होती है कभी झूठी नहीं होती है। अनुभव तीनों काल में एक जैसा सत्य होता है, इसलिए संतों का वचन कभी टलता नहीं। रवि के तेज घटे नहीं, जो घन जुरे घमंड, और संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मंड। जैसे रवि का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश बादल के कारण से कभी न घटता है न बढ़ता है, वो जस का तस रहता है। कोई भी बादल सूर्य के प्रकाश को जैसे घटा नहीं सकता अथवा टाल नहीं सकता, बढ़ा नहीं सकता, इसी तरह से संतों का वचन अटल होता है। संत जो एक बार कह देते तीनों काल में सत्य होता है। पलटो संत जो कही गए वही बात है ठीक, अब वचन संत के ना टले जो गाड़ी की लीक। कभी संतों का वचन टलता नहीं है। काकभुसुंडी जी महाराज कहते हैं, गरुड़ जी, मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ वह बिल्कुल सत्य है और मेरे अनुभव की बात है। मैं जो कुछ कहता हूँ देखी हुई बात कहता हूँ, अनुभव करी हुई बात कहता हूँ। हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं, हमारे गुरु महाराज कहते हैं, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। जहाँ पर अनुभव की बात होती है, जहाँ पर प्रत्यक्ष की बात होती है, वहाँ अनुभव के सामने अनुमान ज्ञान छोटा तुच्छ पड़ जाता है। तो संत जब भी बोलते अनुभव की बात बोलते हैं। कबीर साहब कहते हैं, तू कहता कागज़ की लेखी, अब मैं कहता आँखिन देखी। कबीर साहब कहते, तुम तो कागज़ में देखी हुई बात, पढ़ी हुई बात कहते हो, लेकिन मैं जो कुछ कहता हूँ वो आँखों से देख करके कहता हूँ। आँखों से देख करके कहने का भाव क्या है? किस आँख से देख करके कहते हैं? सत्य नहीं होती। और ये जो हमारी आँखें हैं ये किसको निहार रही है? ये जो भी हमारी आँखें हैं ना, ये दुनिया को देखती है, स्थूल संसार को देखती है। ये संसार है कैसा? शंकराचार्य जी महाराज कहते, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। मिथ्या का मतलब होता है झूठ, और झूठ का मतलब होता है जिसकी सत्ता है ही नहीं। इस आँख से जो कुछ हम देखते हैं वह वास्तव में असत्य दिखाई पड़ता है, सत्य है ही नहीं। ये जो हमारी आँख है इससे कुछ भी सत्य नहीं दिखता, इससे झूठ दिखता है। और झूठ कहते हैं किसको? झूठ कहते हैं माया को। आप पढ़ेंगे रामायण में, जब लक्ष्मण जी भगवान राम से पूछे थे कि प्रभु माया किसको कहते हैं, माया की परिभाषा क्या, समझा करके कहिए। तो भगवान ने कहा था, गो गोचर जहाँ लगे मन जाई, असो सब माया जाने हो भाई। हे भाई, इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण होता है, मतलब जो कान से सुन सकते हैं, मुंह से बोल सकते हैं, हाथ से पकड़ सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं,
आँख से देख सकते हैं जो कुछ ये सब क्या है, भगवान कहते हैं माया है। अब माया का अर्थ क्या होता है? माँ मतलब होता है नहीं, माँ का अर्थ होता है नहीं, या मतलब जो है ही नहीं उसी का बोध ये आँख करती है। अपने स्थूल इंद्रियों के द्वारा जो भी कुछ हमको ज्ञान होता है वह असत्य ज्ञान है। तो कबीर साहब कहते मैं जो कुछ कह रहा हूँ ना वो इस आँख से देखी हुई बात नहीं कहता। अगर इस आँख से देखी हुई बात मैं भी कहता तो बातें झूठी हो जाती। तब किस आँख से देखी हुई बात कहता हूँ? कबीर साहब कहते हैं मैं मानस आँख की भी बात नहीं कहता। मानस मतलब होता है ख्याल। अभी आप यहाँ पर बैठे हैं ना, ख्याल करिए घर का, तो घर आपको दिख जाता है कि नहीं? यहाँ बैठे हुए अभी ख्याल करिए पिताजी का, पिताजी दिख जाते हैं। पुत्र भी आपका यहाँ पर नहीं, लेकिन पुत्र का ख्याल करिए तो पुत्र दिख जाएगा। ये जो दृश्य दिखता है वो दिखता है मानस दृष्टि से, उसको कहते हैं ख्याल की आँख। तो ख्याल की आँख भी वो क्या देखती है? इस आँख से जो पहले हम देखे थे, इस स्थूल आँख से जो कुछ पहले हम देखे थे, उसी का जब ख्याल करते तो कहते दिखाई पड़ता है। ऐसे वो कुछ नहीं देखती। तो मानस दृष्टि से भी जो कुछ हम देखते हैं वह भी सत्य नहीं होती, वह बात भी सत्य नहीं है। और एक और दृष्टि होती है जिसको कहते हैं स्वप्न की दृष्टि। अभी हम लोग जगे हुए हैं, जब तक हम और आप जागृत अवस्था में रहते तब तक जीव का बसा होता है दोनों आँखों के ठीक मध्य में, यहाँ पर रहता है। अभी जब तक हम लोग जगे हुए हैं ना, तभी हमारा बासा आँखों के बीच में है। और जब हम सोने लग जाएंगे तब सोने के समय जब स्वप्नावस्था में जाते हैं तो स्वप्नावस्था में जीव का बासा होता है कंठ में, यहाँ पर होता है। चाहे यहाँ रहिए तब जो ज्ञान है वह भी अंधकार में हो रहा है, और चाहे यहाँ रहिए तब भी जो ज्ञान है वह ज्ञान भी अंधकार में होता है। और गहरी नींद में कहाँ रहते हैं? गहरी नींद में हृदय में रहते हैं। हृदय में तो कुछ ज्ञान होता नहीं है। तो चाहे अभी जागृत का ज्ञान हो वह भी संतों की दृष्टि में माया है, झूठा है। स्वप्नावस्था में चले जाते वहाँ भी जो हम देखते वह भी झूठा है। और ख्याल से जो कुछ हम देखते वह भी झूठा है। कबीर साहब कहते ये अनुभव की जो बातें होती ये बातें नहीं होती। काकभूषुंडी जी कहते हैं मैं अनुभव की बात कहता हूँ। अनुभव की बात मतलब न तो इस आँख से देखी हुई बात कहता हूँ, न तो मानस दृष्टि से देखी हुई बात कहता हूँ, न तो स्वप्न की दृष्टि से देखी हुई बातें कहता हूँ, क्योंकि ये सब बातें झूठी होती हैं। ये तीनों दृष्टियों का जब निरोध होता है, वे उच्च कोटि के साधक होते, कोई बड़भागी होते, कोई बिरले ऐसे होते हैं जो ठीक ठीक साधन भजन करते हैं, जो ठीक ठीक दृष्टियों की साधना करते हैं। ये तीनों दृष्टियों का निरोध हो जाता है। निरोध का मतलब ये तीनों दृष्टियां बंद हो जाती हैं। ये अभी जो दृष्टि है ये भी, ये स्थूल दृष्टि है ये भी बंद हो जाती है। सपना में जो हम देखते हैं जिस आँख से, वह आँख भी खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है। मानस दृष्टि से जो कुछ हम देखते हैं वह भी बंद हो जाता है। जब तीनों दृष्टियां हमारी बंद हो जाती हैं तब चौथी दृष्टि खुलती है जिसको कहते हैं दिव्य दृष्टि। वह है दिव्य दृष्टि। और दिव्य दृष्टि कब खुलती है? जब तक आप और अब अंधकार में रहेंगे। अभी आंख बंद करते क्या दिखाई पड़ता है? एक बूढ़ी माता जी को पूछे हम कि माता जी आप आंख बंद करते क्या दिखलाई पड़ता है? बूढ़ी कहा कि बाबा बिल्डिंग दिखाई पड़ता है। तो बिल्डिंग का चिंतन करते होगे तो वो दिखलाई पड़ता है। लेकिन ऐसे सहजता से हम लोग जानते हैं आँख जैसे बंद करेंगे तो आँख बंद करते सबको अपने भीतर घोर अंधकार दिखलाई पड़ता है। ये जो तीनों दृष्टियाँ हमारी होती है ना, चाहे जागृत की दृष्टि हो, चाहे स्वप्न की दृष्टि हो, या फिर मानस दृष्टि हो, ये तीनों दृष्टियाँ अंधकार में ही होती हैं। लेकिन सबसे नीचे होती है स्वप्न की दृष्टि। कंठ में जब रहते तब वहाँ स्वप्न की दृष्टि होती है, और स्वप्न की दृष्टि से श्रेष्ठ होती है जागृत की दृष्टि। ये दृष्टि अभी जो आप और हम देख रहे हैं ना, ये जो आँख है हमारी, इस दृष्टि से स्वप्न की दृष्टि से विशेष महत्व है
जागृत की दृष्टि से, और जागृत की दृष्टि से भी ज़्यादा महत्व होता है मानस दृष्टि का। इस आँख से हम गुरु महाराज को देखते हैं, इस आँख से हम गुरु महाराज के चित्र को निहारते हैं, दर्शन करते हैं, इस आँख से हम साधु महात्मा का दर्शन करते हैं, लेकिन हमारा मन शुद्ध नहीं होता है। इस आँख से साधु महात्मा का दर्शन करते हैं, गुरु महाराज के फोटो को हम देखते हैं, लेकिन तब भी मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट रहता ही है। इस आँख से दर्शन करने के बाद भी न तो हमारा विषय छूटता है, न तो हमारा विकार छूटता है, न तो हम निष्पाप हो पाते हैं। लेकिन जिनकी मानस दृष्टि एक बार ठीक से खुल जाती है, जो मानस दृष्टि से देखने लग जाते हैं मानस दृष्टि से देखने वाला साधक अपने भीतर में इष्ट का दर्शन करते हैं। गुरु महाराज का हम दर्शन करेंगे। हम लोग भजन गाते हैं ना, गुरु महाराज की वाणी है, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन, जाप जपो उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। मानस का मतलब होता है ख्याल। अभी हमारे ख्याल में बहुत कुछ दिखता, बहुत कुछ आता है। कभी ख्याल से पिताजी को देख लेते हैं, कभी ख्याल से पुत्र को देख लेते हैं, ख्याल से हम क्या क्या देखते रहते हैं। लेकिन जो उच्च कोटि के साधक होते हैं, जो ठीक ठीक अपने भीतर जप करते हैं और मानस ध्यान करते हैं, उनकी मानस दृष्टि खुल जाती है। और जब मानस दृष्टि खुलती है तब इष्ट का प्रत्यक्ष में दर्शन होता है, अपने भीतर इष्ट का दर्शन होता है। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो। सुरति बिच मतलब सुरत मतलब ख्याल, ख्याल में निरखते हैं, देखते हैं। और जब ठीक से कोई देखता है तो देखते देखते देखने में आता कि प्रत्यक्ष में गुरु महाराज का दर्शन हो रहा है। आपको याद होगा परम संत बाबा देवी साहब ने हमारे गुरु महाराज जी से पूछा था कि लाला तुमको मानस ध्यान में हो बहु दर्शन होता है। और लाला किसको कहते हैं? बिहार में लाला कहते हैं बनिया को, उत्तर प्रदेश में लाला कहते हैं पुत्र को, और पुत्री को कहते हैं लाली। उधर आप जाएंगे ना उत्तर प्रदेश चले जाइए, हरियाणा के कुछ भागों में क्षेत्र में चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, उधर की भाषा उधर लाला मतलब होता है पुत्र, और लाली कहते हैं पुत्री को। तो हमारे सदगुरु महाराज जी के जो गुरु थे परम संत बाबा देवी साहब, वो कहते थे गुरु महाराज को लाला। लाला मतलब प्रेम से पुत्र कहते थे। तो उन्होंने गुरु महाराज से पूछा कि लाला मानस ध्यान में तूने हूबहू रूप को देख लिया? तब गुरु महाराज जी ने कहा था कि नहीं सरकार, धुंधला दिखाई पड़ता है। धुंधला मतलब जितना साफ दिखना चाहिए ना उतना साफ अभी दिख नहीं रहा है। तब बाबा साहब ने कहा था कि लाला मैंने भी मानस ध्यान की महिमा सुनी थी, और मैंने भी प्रयास किया, अभ्यास किया, और हूबहू मैंने देख लिया, प्रत्यक्ष में देख लिया। तो प्रत्यक्ष दर्शन होता है। ये मानस दृष्टि जब खुलती है अपने भीतर तो प्रत्यक्ष में दर्शन होता है। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो। इसी को हमारे गुरु महाराज लिखते पदावली में, प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान। लोग गाते हैं ना भजन में, प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, मतलब पहले गुरु महाराज को ध्यान में देखिए। किस ध्यान में देखिए? मानस ध्यान में देखिए। यह मानस ध्यान में जो दर्शन होता है, इस दर्शन की बड़ी महिमा है, लेकिन यह भी अनुभव ज्ञान नहीं है। इसको कहते हैं निधिध्यासन का ज्ञान। ये जो अनुभव ज्ञान होता है ये सबसे अंतिम में होता है। हमने थोड़ा सा जप किया, थोड़ा सा ध्यान किया, जप करते करते जब जप सिद्ध होता है तब भी बहुत तरह का ज्ञान स्वतः भीतर से प्रस्फुटित होता है, प्रकट होता है। लेकिन वह ज्ञान भी अनुभव ज्ञान है, वह निधिध्यासन ज्ञान है, अनुभव ज्ञान नहीं है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर। इसका फल क्या होगा, इसका परिणाम क्या होता है? तो गुरु महाराज कहते हैं इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुति शुद्ध करना चाहिए। इसका अभ्यास करके अपनी वृत्ति को शुद्ध करना चाहिए, अपनी वृत्ति को, अपनी सूरत को शुद्ध करना चाहिए। और जब वृत्ति शुद्ध होगी तब
जैसे वृत्ति हमारी शुद्ध होगी, बस निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जैसे वृत्ति हमारी शुद्ध होगी, वृत्ति के शुद्ध होते ही गुरु महाराज का दर्शन हो जाता है। जैसे अब कुआं में देखिए, अब कुआं के पास जाके खड़े हो जाइए, और यदि कुआं का पानी पहले से हिल रहा होता है तो अपना चेहरा दिखाई पड़ेगा। कुआं का पानी हिल रहा है, और जब तक कुआं का पानी हिलता रहेगा तब तक उसमें कचरा होता है, उसमें गंदगी होती है, मटमैला पानी होता है। और जैसे धीरे धीरे वो पानी स्थिर होता है, शांत होता है, जैसे जैसे पानी शांत होता चला जाएगा, वैसे वैसे उसमें जो कचरे, जो गंदगियाँ हैं, वो सब धीरे धीरे नीचे बैठती चली जाती है। और जैसे पूरा पानी शांत हो गया, ऐसे सब कचरा पूरा का पूरा नीचे बैठ जाता है, पानी स्वच्छ हो जाता है। उसी स्वच्छ पानी में देखिए अपना चेहरा दिख जाता है, अपना प्रतिबिंब दिख जाता है। इसी तरह से जो जप करते करते मन को बिल्कुल स्थिर कर देता है, यह मन पहले स्थिर होता है, यह मन स्थिर नहीं होता, मन बहुत चंचल है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं इस चंचल मन को स्थिर करिए। स्थिर ऐसे नहीं होता, इसके साथ युद्ध करना पड़ता है। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के, मन निग्रह मतलब निग्रह करिए, स्थिर करिए मन को। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख, मन नहीं पकड़ा जय बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। ऐसा यार हरि बसत इस हलक में, अरे हारे पलटो उड़ता कोस हजार पंख बिनो पलक। ये मन उड़ते रहता है। ये मन स्थिर होकर कब मन चंचल रहेगा तब तक ये मन गंदा रहेगा। जैसे पानी जब तक हिलता रहता तब तक पानी गंदा रहता है। पानी गंदा क्यों रहता है? क्योंकि पानी के भीतर मिट्टी मिल जाती है, पानी के भीतर कचरा मिल जाता है। मिट्टी के मिलने से, कचरा के मिलने से पानी गंदा हो जाता है। इसी तरह से हमारा मन भी काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, ईर्ष्या से, द्वेष से, छल से, कपट से, छिद्रान्वेषण की भावना से मन गंदा हो जाता है। और जब तक ये मन गंदा रहेगा तब तक इष्ट का दर्शन अपने भीतर होगा नहीं, क्योंकि मानस दृष्टि हमारी खुलेगी नहीं। तो जैसे हम जप करते हैं, दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, उनकी वाणी में आप पढ़ेंगे, वे कहते हैं कोटि जतन करी पची पची मुवे, यह मन चहुदिसी जाए, राम नाम रोक्या रहे। राम नाम का मतलब जो मंत्र हमको गुरु महाराज ने दिया है, इसी मंत्र को जो निरंतर जप करते रहते हैं, इसी मंत्र की ताकत से, इसी मंत्र की शक्ति से मन हमारा कंट्रोल होकर के, स्थिर होकर के रहता है। जैसे मन स्थिर होगा, मन के स्थिर होते ही सब विकार भी शांत होने लग जाता है, सब पाप की वृत्ति खत्म होने लग जाती है। अब मन बिल्कुल शांत होता है, बस शांत मन में ही इष्ट का दर्शन हो जाता है। ये मानस दृष्टि, और जिनकी मानस दृष्टि खुल जाती है अपने भीतर, इष्ट का दर्शन कर लेते हैं, तब क्या होता है? तब हमारे गुरु महाराज कहते हैं प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल। गुरु ध्यान का फल क्या? श्रुति निर्मल हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। और जब वृत्ति हमारी पवित्र हो जाएगी तब हमारी दृष्टि भी स्थिर होकर के रहेगी। अभी आप देखते होंगे, अभी बैठते ध्यान करने के लिए दृष्टि स्थिर रहती है। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं दृष्टि स्थिर होकर के नहीं रहते, रहे कांपती रहती दृष्टि हमारी, स्थिर होकर के नहीं रहती। लेकिन जो साधक अपने भीतर में इष्ट का दर्शन कर लेते हैं, उनकी दृष्टि स्थिर होकर के रहने लग जाती है। और जैसे दृष्टि हमारी स्थिर होकर के रहेगी तो परिणाम क्या होगा? दृष्टि के स्थिर होते गुरु महाराज कहते हैं हो बिंदु ज्ञान, बिंदु का ज्ञान हो जाएगा। अब बिंदु का ज्ञान, वो बिंदु कैसा है? वो बिंदु ज्योतिर्मय बिंदु कहलाता है। ज्योतिर्मय बिंदु का दर्शन साधक को होता है अपने भीतर। और क्या होता है? हमारे गुरु महाराज जी कहते दृष्टि डोरी स्थिर रहे। जैसे दोनों दृष्टिधारा हमारी स्थिर होकर के रहेगी तो परिणाम क्या होगा? तम बीच ही में फाटी हो। तम मतलब होता अंधकार, तम कहते अंधकार को।
जब तक है तम तब तक है जम। जब तक तम है तब तक जम है। एक तो अंधेरी कोठड़ी ता में दिया न बाती हो, अब बहियाँ पकड़ी जम ले चले कोई संग न साथी हो। ये जम का फंदा तब तक पड़ता रहता है। लेकिन जैसे हम गुरु महाराज का दर्शन किए, दृष्टि हमारे स्थिर हुए, बिंदु का दर्शन हो गया। अब बिंदु के दर्शन होते ही अंधकार खत्म हो गया। अंधकार के खत्म होते ही परिणाम क्या होगा? अंधकार के खत्म होते ही प्रकाश हो जाएगा। और जैसे प्रकाश हुआ तब क्या होगा? जहाँ प्रकाश है वहाँ यमराज नहीं है, जहाँ तम है वहाँ जम है। तो जब प्रकाश अपने भीतर हो गया, प्रकाश के होते ही साधक के भीतर में दिव्य दृष्टि खुल जाती है। सुन रहे कि ना आप लोग? ये मुफ्त का सत्संग आपको मिल गया, सब सो रहे हैं। सावधान होकर बैठिए, सत्संग में सीधा होकर बैठना चाहिए। ये घटना घटती है तब हमारे गुरु महाराज कहते हैं तम बीच ही में फाटी हो। अब परिणाम क्या होता है? गुरु महाराज जी कहते हैं ज्योति मंडल धसिधाय के निर्खत वैराठी हो। वैराठी का मतलब होता है विराट रूप। अब विराट रूप का दर्शन कब होता है? अब पढ़िएगा गीता। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप का दर्शन कराया था। कब दर्शन हुआ था? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन से, दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य में योगमैश्वरम। भगवान ने कहा था कि हे अर्जुन, मेरे ऐश्वर्य को देखो, मेरे विराट रूप को देखो। भगवान ने कहा तो कैसे देखोगे? तो भगवान कहते इस आँख से नहीं दिखेगा विराट रूप, स्वप्न की आँख से भी नहीं दिखेगा विराट रूप, मानस आँख से भी नहीं दिखेगा विराट। तब कैसे दिखेगा? भगवान कहते दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुमको दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, इसी दिव्य दृष्टि से देखो। मतलब ये हुआ विराट रूप का दर्शन तब होता साधक को जब अपने भीतर दिव्य दृष्टि खुलती। हमारे गुरु महाराज जी क्या कहते हैं? ज्योति मंडल धसिधाय के निर्खत वैराठी हो। अपने भीतर के प्रकाश में जो साधक चले जाते हैं, अपने भीतर में विराट रूप का दर्शन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? गुरु महाराज जी ये संकेत देते हैं कि दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। तो जिसके भीतर में प्रकाश होता है उसको दिव्य दृष्टि खुल जाती। तो क्या दिव्य दृष्टि से जो देखेंगे वो अनुभव ज्ञान हो जाएगा? वह भी अनुभव ज्ञान नहीं है, वह भी माया का ज्ञान है। आप पढ़ेंगे हमारे गुरु महाराज की वाणी में, हमारे गुरु महाराज जी ने प्रवचन में कहा है कि जब श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु ने नारद जी को दिव्य दृष्टि देकर के अपना विराट रूप दिखलाया था, तब विष्णु भगवान ने कहा था कि नारद, ये जो तुम मुझे देख रहे हो ना, यह मेरी उत्पन्न की हुई माया है, ये मेरा सत्य स्वरूप नहीं है, ये माया मतलब ये भी झूठ है। तो जब तक दिव्य दृष्टि भी किसी को प्राप्त हो जाए तब भी सत्य ज्ञान नहीं होता, तब भी असत ज्ञान ही है। असत का मतलब जो बदलने वाला ज्ञान है। और महाप्रलय में जिसका प्रलय हो जाए, नाश हो जाए, ये सब वही असत ज्ञान है। दिव्य दृष्टि से जो दर्शन होता, हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं दिव्य दृष्टि से हो जो दर्शन, दिव्य अंग का हो जो पर्शन, सब माया में दर्शन प्रसन्न, सब माया का दर्शन प्रसन्न है। यह भी सत्य ज्ञान नहीं है। और जब तक ये दिव्य दृष्टि में ही रहते तब तक भी कोई अनुभव ज्ञान नहीं कहते हैं। काघुसुंडी जी कहते मैं जो कुछ कह रहा हूँ ना, वो अनुभव की बात कहता हूँ। निज अनुभव में कहूँ खगेशा, हे पक्षीराज गरुड़, मैं जो कुछ कह रहा हूँ ना, वो अनुभव की बात कहता हूँ। और अनुभव का ज्ञान कब होता है? जब आत्मदृष्टि खुलती है, वो पांचवी दृष्टि। अपने भीतर में कोई प्रकाश का दर्शन करे कोई बड़भागी साधक, उनको दिव्य दृष्टि खुल जाती है। दिव्य दर्शन से बड़ा लाभ होता है, प्रकाश के दर्शन से बड़ा लाभ है। क्या लाभ है? हमारे गुरु महाराज जी कहते भाव प्रकाश, प्रकाश हो गया तो फल क्या सब मिलेगा? भाव प्रकाश मिटल अंधियारी। सबसे पहले जम का फंदा खत्म हो गया। जम का फंदा अंधकार ही न है,
गुरु कहते हैं मिटल अंधियारी, और सुख भैल बहुतेर है, अब सुख मिलेगा। अंधकार में रह करके जो हम कहते हैं ना सुख मिलता, वो वास्तव में सुख है नहीं, ये सुख नहीं है। अंधकार में रह करके जो सुख हमको मिलता है वो वास्तव में सुख नहीं, वो दुख का अभाव होता है। ये कैसे होता है? जैसे किसी व्यक्ति को जब भूख लगती है तो भूख लगने पर भूख का दुख होता भीतर में। जब अन्न खा लेते हैं ना तब कहते कि हमको अब सुख मिला, वो सुख नहीं मिला, बल्कि अन्न नहीं खाने से जो दुख था वो दुख खत्म हो गया। सुख कहाँ मिला? हमको प्यास लगती है, कहते हम प्यास से दुखी हो रहे हैं, और जब भरपेट पानी पी लेते तब कहते हम सुखी हो गए। सुख नहीं मिलता है। पानी के अभाव में जो हमें दुख हो रहा था, पानी के पीने से दुख हमारा दूर हुआ है। सुख नहीं मिलता। सुख कब मिलता है? आप पढ़ेंगे गुरु महाराज की वाणी में, हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं, भजो भाई गुरु गुरु, और गुरु रूप ध्यान धरु, और सन्मुख बिंदु निरेखो, और सुख देखो रे भाई। यहाँ सुख मिलता है। यही हमारे गुरु महाराज कहते हैं, भा प्रकाश मिटल अंधियारी, परिणाम क्या होगा? सुख भयेल, अब सुख हुआ। भूखे रह कर के खाने पर जो सुख होता था वो सुख नहीं था। गरीबी में हम जीवन बिता रहे थे, गरीबी हमारी ख़त्म हो गया, अमीर हो गए, अब जो सुख मिला नहीं, ये तो गरीबी के अभाव का अनुभव हो रहा है। यहाँ सुख नहीं मिलता। पहले कोई व्यक्ति अनपढ़ था, मूर्ख था, अनपढ़ था, गंवार था, उसको अज्ञानता का दुख लगा हुआ था, लेकिन पढ़ लिख करके विद्वान हो गए तो सुखी नहीं हो गए। अज्ञानता का जो था, उसका अनपढ़ होने का जो दुख था, वो दुख दूर हो जाता है। गुरु महाराज जी कहते सुख कब मिलेगा? यहाँ आकर के सुख दिखाई पड़ता है। भा प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुत तेरे, अब सुख मिलेगा। और क्या लाभ है? तीसरा लाभ क्या है? पहला लाभ तो यह है कि जमराज का फंदा कट गया। दूसरा लाभ है कि असल में सुख हुआ। और तीसरा लाभ गुरु महाराज जी कहते हैं 84 का फेर खत्म हो गया। भा प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुत तेर है, और गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 फेर, 84 का फंदा खत्म हो गया। लेकिन कितनी बड़ी बात गुरु महाराज जी कहते, 84 का फेर खत्म हुआ है, पर जन्म मृत्यु अभी खत्म नहीं हुआ। 84 फेर खत्म होने का मतलब, 84 का फेर खत्म होने का मतलब 84 लाख योनियों में हम नहीं जाएंगे। अब हम कीड़ा मकोड़ा पेड़ पौधा नहीं बनेंगे। अब जब भी जन्मेंगे तो मनुष्य के रूप में आएंगे, मनुष्य के रूप में रहेंगे, और जो हमारी साधना अधूरी उसको हम पूरा करेंगे। तो जब हम प्रकाश का दर्शन कर ले तो दिव्य दृष्टि हमारी होती है। दिव्य दृष्टि से भी जो दर्शन होता है, यद्यपि सुख बहुत होता है, सुख मिलता है, जम का फंदा कटा, 84 का फेरा मिटा, लेकिन तब भी जो ज्ञान होता वह ज्ञान भी सत्य ज्ञान नहीं है, क्योंकि वह अनुभव ज्ञान नहीं है। अनुभव ज्ञान वो सत्य होता है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, क्या है अनुभव? सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार सपना है। आत्मदृष्टि किसको मिलती है? आत्मदृष्टि उनको मिलती है जो अपने भीतर में गुरु की कृपा से शब्द को पकड़ लेते हैं। शब्द की धार सबके भीतर हो रही है। शब्द की साधना जो करते हैं अपने भीतर में गुरु की कृपा से, हमारे गुरु महाराज जी कहते थे जिसको बिंदु का दर्शन होता है उसी बिंदु के भीतर से नाद प्रकट होता है। बीजाक्षरम परम बिंदुम नादं तस्य परिस्थितम सशब्दं चाक्षरे छीने निशब्दम परमम पदम। शब्द की प्राप्ति हो जाती है। और शब्द में भी तो सार शब्द को पकड़ लेते हैं साधक। सार शब्द के पकड़ने वाले को ही आत्मदृष्टि खुलती है, और जिनको आत्मदृष्टि खुल जाती है उसी को होता है अनुभव ज्ञान। वही कबीर साहब कहते हैं, तू कहता कागज़ की लेखी, अब मैं कहता आँखीन देखी। आँखीन देखी का मतलब आत्मदृष्टि से देखी हुई बात कहता हूँ। इस आँख से देखी हुई बात तो झूठ हो जाती। इस आँख से देखी हुई बात, अभी इस आश्रम में हम बहुत दिन पहले आए, 3-4 साल के बाद अभी ये तो सब कुछ बदला हुआ रंग रूप है, यहाँ का सब बदल गया,
सब कुछ, सब यहाँ कितने लोग बदल गए, कितना रूप रंग सब बदल गया। इस आँख से देखी भी जो चीज़ है वो बदलती रहती है, वो असत्य है, मिथ्या है। ऐसे काकभूषुंडी जी महाराज कहते कि मैं जो कुछ कहता हूँ वो देखी हुई बात कहता हूँ, देखी हुई बात कभी झूठ नहीं होती, सत्य होती है। और सत्य क्या है? काकभूषुंडी जी कहते हैं, निज अनुभव मैं कहूँ खगेशा, अब बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। बिना भक्ति को कोई दुख को दूर करना चाहे, काकभूषुंडी जी कहते हो ही नहीं सकता है। यदि कोई क्लेश को दूर करना चाहे, दुखों को दूर करना चाहे, मिटाना चाहे, सुखी होना चाहे, तो बस एक ही उपाय है कि भजन करें। अब भजन करें, भक्ति करें, कैसे करें? रोज़ हम लोग पाठ करते, सुबह में रोज़ गाते हैं हम लोग, स्तुति विनती में सिद्धांत का पाठ करते हैं, उसमें रोज़ पढ़ते हैं मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके। ये 4 साधन है भक्ति का। इससे जो भक्ति करते हैं उसी का क्लेश निशेष होता है। काकभूषुंडी जी का तो यही सुखी होने का तरीका है। इसके बाद का जो भी तरीका है सब व्यर्थ है। जैसे अंधकार को मिटाने के लिए एक ही उपाय है मात्र, वो है सूर्य का उग जाना, तभी ना रात्रि का अंत होता है। राकापति षोडश वही तारागण समुदाय, सकल गिरिन दबला ये बिनु रवि राति न जाए। चाहे पूर्णिमा का चंद्रमा उग जाए, आकाश के सारे तारे नक्षत्रों का भी उदय हो जाए, दुनिया के सभी जंगलों में पहाड़ों में आग लगा दीजिए और सभी बल्ब मरकरी वेपर लाइट सब जल जाए, इतना प्रकाश होने के बाद भी क्या रात्रि का अंधकार खत्म हो जाएगा? खत्म नहीं हो सकता। इसी तरह से दुनिया का कितना भी प्रयास हम कर लें, लेकिन हम सुखी नहीं हो सकते। सुखी कब होंगे? बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। जब कोई भजन भाव में लग जाते हैं तब वो सुखी हो जाते हैं। एक रानी थी, नहा रही थी, उसके गले में हीरे का माला, हीरे की हार, तो खोल करके रखी और नहाने लगी। नहाने लगी, इतने में ऊपर से एक चिल उड़ा, देखा और हार लेकर के भागा। रानी को बड़ा दुख हुआ कि मेरा हार खो गया, चिल लेकर के भाग गया। राजा को कहा, राजा भी दुखी हुआ, अपने सेनाओं को, मंत्रियों को, सिपाहियों से सबसे कहा कि देखो कैसा भी करो, कुछ भी करना पड़े, लेकिन हीरा वो माला हाजिर होना चाहिए। सब ढूंढने के लिए चला, ढूंढते ढूंढते सब ढूंढने निकले, उधर चिल के मुंह से हार छूट जाता है। और इधर से जो मंत्री चला जा रहा था, एक नाला था, नाला में साफ पानी बह रहा था, स्वच्छ जल बह रहा था। किनारे से मंत्री चला जा रहा था, मंत्री ने जैसे देखा तो आँख को नीचे करके चल रहा था ना, नाला होकर के जा रहा था, पानी बह रहा था। तो नीचे जो देख रहा था तो नीचे दिखा पानी में हार रखा हुआ है। मंत्री वहाँ गए, सोचे कि नाला में हार है तो इसको उठा ले, यहीं पर कोई चिल के मुंह से छूट गया होगा। हार को जैसे पकड़ना चाहे लेकिन पकड़ में नहीं आवे, हार दिखाए तो पानी में पड़ रहा, पर पकड़े तो पकड़ में नहीं आवे, पकड़ में आता नहीं है। राजा को खबर मिली, राजा भी आए वहाँ, तो राजा ने भी देखा कि हार तो सही में पानी में रखा हुआ है, उसको लेने का प्रयास करे तो हाथ में पकड़ में नहीं आवे। अब राजा भी परेशान, मंत्री भी परेशान, सब परेशान वहाँ हो गए। उधर से एक संत आ रहे थे, संत ने देखा कि बड़ी भीड़ भाड़ है, वहाँ गए, पूछा क्या बात है? कहा कि राजा का हार खो गया, ये पानी में पड़ा हुआ है लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा है। संत वहाँ गए, देखे। अब जैसे संत ने देखा तो संत तो वो समझ गए बात को। तब संत ने कहा कि देखो, हार तुम जहाँ देख रहे हो ना, वहाँ हार तुमको दिखता पर वहाँ है नहीं। तुमको दिख रहा है लेकिन वो झूठ है। मंत्री कहता कैसी बातें तुम कर रहे हो, मुझे दिख रही है, मैं प्रत्यक्ष में देख रहा हूँ। राजा भी कहता मैं प्रत्यक्ष में देख रहा हूँ, तो फिर झूठ कैसे है? मैं देख रहा हूँ कि हार पड़ा हुआ है। तब संत ने कहा कि अगर वो सत्य होता, अगर वो सही में हार वहाँ पर होता, वह हार सत्य होता तो तुमको पकड़ में आ जाता। तुम पकड़ने का प्रयास तो कर रहे हो लेकिन तुम्हारी पकड़ में हार नहीं आ रहा है,
इसका मतलब वो हार झूठ है, अब वहाँ पर हार है ही नहीं। कहा तब कहाँ है? तो संत ने कहा कि मेरी बात मानोगे तो हार मिल जाएगा। बोले बोलो क्या करें? कहा कि ऊपर देखो। अब जैसे कहा ऊपर देखो तो राजा के मन में होता है कि लगता साधु लोभी है ये, हम सब देखेंगे ऊपर, ये नीचे से हार लेके भाग जाएगा। साधु ने कहा कि हम साधु ऐसे बने हैं, लोभ को छोड़ करके तब साधु बने। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सुरमा जाति वरण कुल खोए। कामी तो बहुतक तरे, क्रोधी तरे अनंत, और लोभी जरा ना तरे कहे कबीर वृत्तांत। हम साधु बने तो ऐसे बने हैं, लोभ को छोड़ करके बने। साधु ने विश्वास दिलाया, और जब विश्वास दिलाया तब कहते हाँ अब कहो तो हम देखें ऊपर। तब साधु ने कहा कि तुम लोग जहाँ पर खोज रहे हो ना हार, पहली बात तो वहाँ पर हार है ही नहीं, और जो तुमको दिख रहा वो झूठ है, वो असत है। एक बार ऊपर की तरफ देखो, और जैसे ऊपर की तरफ देखा तो देखा ऊपर में पेड़ की डाल पर हार पड़ा हुआ है, वहाँ से उतार करके सुखी हो गया। वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कही विधि आवे हाथ, कह कबीर तब पाइए जब भेदी लीजे साथ। ऐसे काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं जो दुनिया के पदार्थों में हम सुख ढूंढ रहे हैं ना, ये मिलने वाला है नहीं, क्योंकि वो झूठ है, वहाँ पर सुख है ही नहीं। सुख कहाँ मिलता है? तो भजन करने से मिलता है। चलत पंथ सुख हो तो महा है, जहाँ अझर झरते, रास्ता पर चलते महान सुख की प्राप्ति होती। यही संत महापुरुषों का ज्ञान है। तो अपने भीतर के रास्ते पर चलें, उधर से सुख मिलता है। यही काकभूषुंडी जी महाराज के उपदेश का सार मैंने थोड़े सा में कह दिया। सत्संग तभी दूसरी जगह हमारे पूज्य वीरेंद्र बाबा हैं, अचानक इनका फ़ोन गया, हम थोड़ा अस्वस्थ थे तो लेटे हुए थे, विश्राम में थे, तो कहा कि आप आ जाइए। तो ड्राइवर तो मेरे पास थे नहीं, तो ये हमारे धर्मानंद बाबा थे, इनको साथ करके आए तो देखिए आश्रम में सत्संग हो रहा था। हमने कहा यहीं पर सत्संग होगा क्या? बोले कि नहीं, सत्संग कहीं दूसरी जगह होना है। तो सत्संग जहाँ होगा अभी वहाँ जाना है, और यहाँ आप लोग गुरु कीर्तन भी तो करेंगे ना, अभी रविवार तक गुरु कीर्तन भी करेंगे, गुरु कीर्तन भी करेंगे, फिर आरती होते होते समय हो जाएगा, फिर हम लोग उधर चलेंगे। गुरु महाराज की जय।